42वें श्लोक क्रमांक में षष्ठवें अधिकार में संलिग्ना का स्वरूप बता रहे हैं। मृत्यु जो है होना नियत है। धीरे मर्दव्यम निर्धीरे उसमर्दव्यम जय धोरी मर्दव्यम परम धीरे त्रिमर्दव्यम। धीर की मृत्यु होती है, अधीर की मृत्यु होती है। जब दोनों की मृत्यु होना नियत है तो धीर के साथ ही मरना चाहिए। अब समाधि कब लेते हैं? सामान्य रूप से ऐसा नहीं कि कभी बैठ के मरण कर रहे हैं समाधि ले रहे हैं। इस समाधि का कोई तरीका नहीं है। जरा सा सिर दर्द किया, कोई टेंशन में आ गए, मैं समाधि लेता हूँ। तुम्हारे मन की नहीं हुई, मैं समाधि लेता हूँ। ये कोई समाधि का तरीका नहीं है। कसाय में कोई समाधि नहीं है, समाधि में कसाय नहीं है। पहले सुनिए ध्यान से। ओहो ज्ञानी, कसाय में समाधि नहीं होती, समाधि वाले को कसाय नहीं होती। उपसम भाव में समाधि होती है। तो कब समाधि लेना चाहिए? उपसर्गे दुर्विच्छे जिरस्सिरुजायां च निप्रतीकारे धर्मायतन विमोचन माहुसल्लिग्ना मार्या। अब सभी जगह आपको शब्द लगाना, निह प्रतिकार है। इस शब्द को सभी जगह लगाना है। जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता हो तब उपसर्गे। आपको समझ में आ रहा है कि अभी इतना घनघोर उपसर्ग चल रहा है, इसका प्रतिकार संभव नहीं है, तो हमारे लिए समाधि ले लेना चाहिए। रुजाय दुर्विच्छे, अकाल पड़ गया। अब नहीं प्रतिकार है, मतलब भोजन की संभावना ही नहीं दिख रही है, तो मरना ही पड़ेगा। तो फिर हमको समाधि पूर्वक मरण करना चाहिए। देश में दुर्भिक्ष पड़ गया, कहीं भी भोजन है ही नहीं है, लोग भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो मरना नियत हो ही चुका है, तो हमको समता से प्राणों का त्याग करना चाहिए। आहार के निरोध से मृत्यु का आयु का अच्छे हो जाता है। आहार के निरोध से आयु का अच्छा हो जाता है। एक महात्मा जी को इसी क्षेत्र में सुब्रत सागर में ऐसे, मतलब क्या समाधि कहें, अंती करा दिया गया। इस सांगली के आसपास में एक धन्य क्षेत्र गांव है। एक महात्मा जी थे, बस विकल्प था बिटिया का। बहुत प्रचार प्रसार हुआ, बहुत वो उसी साइड की थी, महात्मा जी यहीं थे। ऐसा विकल्प आया, अंतश्री बोले कुछ खत्म हो गए। लड़की के साथ मार दिया गया था। बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए धर्म की हंसी ना हो, कोई विकल्प ना है, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। इसी क्षेत्रीय घटना थी। उस गांव से हम निकले थे, ऐसे भाई एक चिड़ैया नहीं दिख रही थी,
पूरे क्षेत्र में मुनियों के प्रति अश्रद्धा हो चुकी थी, फिर से उड़ रहे। हाँ, तो उपसर्ग के आने पर 6 दुर्भिक्ष पड़ने पर प्रमोद जी जरसी दुर्भिक्ष यानी इतना अकाल पड़ गया तो श्रावक को ही खाने को नहीं मिल रहा है, तो साधु की चर्या कहाँ से होगी? तो ऐसे काल में समाधि कहलाई। वो उसको तो ऐसा है, धवला जी की आपके सामने वाचना हो चुकी है, उसके हिसाब से आप देखें तो संक्लिष्टता से यदि त्याग किया है तो उन्होंने लिखा कदली घात भी समाधि नहीं है, मंगल नहीं है। इसलिए स्वीकार नहीं किया, संक्लिष्टता। तो बहुत तड़पन थी। उपसर्ग दुर्भिक्ष जरसी निय प्रतिकारी, ये शब्द जोड़ के रहना। जिस दुर्भिक्ष का प्रतिकार नहीं कह सके तो समाधि धारण करना चाहिए। जरसी वृद्धावस्था आ गई, जर्जर शरीर हो चुका है, अब मरना नियति है, तो फिर अब उनको समाधि ले लेना चाहिए। रुजायाम नीति प्रतिकारी, ऐसा कोई रोग हो गया तो डॉक्टरों को बिल्कुल प्रसन्न करके रखो कि भाई तुम अंतिम समय तक मेरी यहाँ श्वास मत निकाल देना, कि आपको लगे कि अब संभावना नहीं तो मुझे पहले बता देना। देखो सुप्रसाद की माता को डॉक्टरों ने बोल दिया, कितने अच्छे डॉक्टर थे, उनकी अंतिम श्वास कैसे मुनिराजों के सामने निकल गई, और 2 दिन पहले आया तो और अच्छा हो जाता। ठीक है, तो नहीं प्रतिकारी, अब वृद्ध अवस्था है, तो आप सबसे मेरा कहना है, राग तो होती है गुरु के प्रति, ठीक है, लेकिन इतना राग नहीं करना कि तुम्हें लगने लग गया, स्वयं सामने वालों को स्वयं पता नहीं चलता लेकिन देखने वालों को पता चल जाता है। ठीक है ना, कान नाक टेढ़ी होने लगी, कान मुड़ गए, शरीर की हालत खराब हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में आपको फिर ये नहीं कहना चाहिए कि औषधि पिट्ठी औषधि का व्यवहार रखो, परंतु एक समझदार होना चाहिए। अब आपका समय कम है, आप सावधान रहें, ऐसा बोलना चाहिए। हर आदमी ना बोले, कोई एक, तो उससे क्या ना कि सामने वाला सजग रहेगा, धर्म की हंसी भी नहीं होगी और उनके अच्छी गति भी हो जाएगी। तो अब उनको उपचार तो करते रहना चाहिए, लेकिन उपचार शरीर के उपचार के साथ साथ भावों का भी उपचार होना चाहिए। हो ही गया कि भाई अब संभावना दिख नहीं रही है, तो फिर उसमें आपको छुपा छुपिल का काम नहीं करना, उसको प्रकट करके श्रेष्ठ समाधि कराना। नी प्रतिकारी शब्द का ध्यान रखना। धर्माय, धर्म के लिए तन विमोचन, शरीर का छोड़ देना। आहु सल्लेख नाम आर्या, आर्य पुरुषों ने, गणधर परमेष्ठी ने, भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने उसे सल्लेखना कहा है। तो ऐसे समय में समाधि धारण करना चाहिए। भगवत